सोने और चांदी के दाम अभी तक रॉकेट बने हुए हैं, लेकिन साल खत्म होते होते सोने और चांदी ने ऐसा गोता लगाया कि लोगों के होश उड़ गए। चांदी में बड़ा निवेश करने वालों को तो बहुत बड़ा झटका लगते लगते बचा। एक दिन में चांदी के दाम ने ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन चंद ही घंटों में सबसे ज्यादा गिरने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब पब्लिक पैनिक में कि जिसको देखो वही सोना चांदी खरीद रहा था, अब कल ये तो गिरे जा रहे हैं। चांदी के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट देखी गई। ऐसा क्या हुआ कि सोना चांदी दोनों के रेट गजब गिरने लगे? 2026 में और कीमत गिरेगी क्या? गोल्ड, चांदी या शेयर मार्केट 2026 में कौन करोड़पति बनाएगा? क्या खबर आ रही है अब इसका चैप्टर। सोने और चांदी के दाम ने इस साल रिकॉर्ड बना दिया और उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अब कई लोगों को लग रहा है कि उनकी गाड़ी छूट गई, सोच रहे हैं काश जब रेट कम था तब खरीद लिया होता। सोने और चांदी के दाम अभी तक रॉकेट बने हुए थे, लेकिन साल खत्म होते होते सोने और चांदी ने ऐसा गोता लगाया कि लोगों के होश उड़ रहे हैं। सोना चांदी का जो दाम ऑल टाइम हाई होने का रिकॉर्ड तोड़ रहा था, वो साल के आखिरी दिनों में धड़ाम हो गया है। चांदी में बड़ा निवेश करने वालों को तो बहुत बड़ा झटका लगते लगते बचा। एक दिन में चांदी के दाम ने ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन चंद ही घंटों में सबसे ज्यादा गिरने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। भाई 29 दिसंबर को सोने का रेट 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था, लेकिन कुछ ही घंटे में 6,000 गिर गया और 1,34,000 पे आ गया। 29 दिसंबर को चांदी ने 2,54,000 का ऑल टाइम हाई का लेवल छुआ, लेकिन भाई साहब कुछ ही देर बाद 31,500 रुपया रेट गिर गया और 2,22,000 पे आ गया प्रति किलो। सोने और चांदी के रेट में गिरावट का यह दौर आज भी जारी रहा। सोना करीब 2,500 रुपए आज गिर गया, चांदी में भी करीब 4,000 रुपए की गिरावट आई। अब पब्लिक पैनिक में कि जिसको देखो वही सोना चांदी खरीद रहा था, अब कल ये तो गिरे जा रहे हैं। चांदी के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट देखी गई। जिन लोगों ने सोने चांदी में मोटा इन्वेस्ट कर रखा था, उन्हें अब बेचैनी हो रही है कि लेवल आया, ये 2026 में क्या होगा, पैसा जाने वाला है क्या? सोने और चांदी के दाम में जो गिरावट आई है, उसके बाद वो लोग सोच में पड़ गए हैं जो लोग 2026 में सोना और चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं। अभी तक कहा जा रहा था कि सोने के दाम तो 1.5 लाख पहुंच जाएंगे, चांदी खरीदने वाला तो एकदम माला माल हो जाएगा, सोने और चांदी में अभी जिसने पैसा नहीं लगाया वो हाथ मलता रह जाएगा, ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट और रिपोर्ट जो कह रहे थे, वो तो 2025 में ही फेल हो गया। सोने और चांदी की कीमतों में अचानक क्यों गिरावट आई है, पहले वो समझ लीजिए। एक्सपर्ट्स की माने तो इस गिरावट की मुख्य वजह इन्वेस्टर्स की तरफ से की गई भारी मुनाफा वसूली को माना जा रहा है। बाजार में लंबे समय से जारी तेजी के बाद जैसे ही कीमतों ने एक खास स्तर को पार किया, बड़े इन्वेस्टर्स ने मार्केट से अपना मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। भाई रिकॉर्ड चढ़ा तो लोगों ने कहा बेचो, यही सही समय है, निकाल लो पैसा। अब उन्होंने बेचना शुरू किया तो गिर गया धप से दाम। इसके अलावा चीन की नई नीतियां भी दाम में गिरावट का कारण मानी जा रही हैं। चीन 1 जनवरी से चांदी के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहा है। इसके लिए एक सरकारी लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू की जा रही है। चीन के इस फैसले से दुनिया भर में चांदी की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। कीमतों में आई इस गिरावट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते समीकरण भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए समझौते पर बातचीत आगे बढ़ चुकी है। युद्ध खत्म होने की खबर से सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने और चांदी की मांग में कमी आई। इसके साथ ही अमेरिका के CME ग्रुप ने चांदी के कारोबार के लिए मार्जिन की सीमा $20,000 से बढ़ाकर $25,000 कर दी। इस फैसले के चलते ट्रेडर्स के लिए चांदी में दांव लगाना महंगा हो गया। यानी दुनिया में जो स्थिति बन रही है, उसके बाद लोगों के मन में सवाल है कि क्या अभी भी सोना चांदी खरीदना है या हो गया इनका काम अब ना खरीदना? 2026 में दाम गिरेंगे कि बढ़ेंगे? अमेरिका के फाइनेंशियल सर्विसेज के एक्सपर्ट्स ने तो सोने चांदी के दाम में आई तेजी को लेकर चेतावनी भी दी थी। उनका कहना था कि सोने चांदी के दाम की यह रफ्तार अब पैराबोलिक स्टेज में पहुंच चुकी है। पैराबोलिक स्टेज का मतलब होता है कि कीमतें बहुत कम समय में असामान्य और लगभग सीधी रेखा में ऊपर भागने लगती हैं। पैराबोलिक स्टेज का अंत सिर्फ एक ही तरह से होता है, बराबर और उल्टी दिशा की तेज प्रक्रिया के साथ। मतलब ऐसे ऊपर गया और ऐसे नीचे आएगा। यानी जो पैटर्न दाम बढ़ने में दिखा, वही हाल दाम गिरने पर भी हो सकता है। साल के आखिर में सोने और चांदी के दाम ने बड़े इन्वेस्टर्स को भी झटका दे दिया। जो लोग सोना और चांदी में इन्वेस्ट करके कमा रहे हैं, उन्हें भी दाम के घटने का अंदाजा नहीं था इस तरह से। हालांकि इसके बाद भी कहा जा रहा है कि यह नुकसान का सौदा नहीं है, क्योंकि मार्केट का पैटर्न और डिमांड सप्लाई की गणित तो कुछ और ही कह रहा है। सोने और चांदी के मार्केट को समझने वाले एक्सपर्ट्स तो अभी भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उनकी माने
तो सोने और चांदी की डिमांड में अभी भी तेजी है, जिसके आगे भी बने रहने का अनुमान है। ऐसे में 1 किलो चांदी के दाम अगले 1 साल में 2,75,000 रुपए तक जा सकते हैं, यह अभी भी एक्सपर्ट्स को लग रहा है। जबकि सोने के दाम अगले साल में 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार जा सकता है। सोने में निवेश करने को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है। जब भी दुनिया में युद्ध या कोई और क्राइसिस आता है, तब गोल्ड सिल्वर की तरफ लोग भागते हैं। लोग सोना और चांदी जैसी सुरक्षित एसेट्स में निवेश करना चाहते हैं। इससे सोना और चांदी की मांग बढ़ती है, फिर कीमत बढ़ जाती है। इससे पहले के आर्थिक संकट के दौर में सोने की कीमतों में 20 से 50% तक की बढ़त देखी गई थी। अगर 2026 में कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है, तो एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि सोने की कीमत में 25% से 40% की और तेजी आएगी। ऐसे में 10 ग्राम सोने की कीमत आने वाली दिवाली तक अनुमान है एक्सपर्ट्स का कि 1,62,000 से 1,82,000 रुपए के बीच पहुंच सकती है। लेकिन यह सिर्फ अनुमान है। पिछले 1 साल के सोने के रेट आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। भाई 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,000 रुपए का था भाई, और आज की डेट में 30 दिसंबर को यही सोना 1,34,000 रुपए का हो गया। इस साल अब तक सोने की कीमत 58,000 रुपए यानी 76% बढ़ चुकी है। चांदी के दाम ने तो अलग ही चौंका रखा है। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,000 रुपए थी। भाई साहब, ये 2,31,000 पे पहुंच गई, यानी 1 साल में चांदी का भाव 1,45,000 रुपए बढ़कर यहां पहुंचा, यानी 169% का ग्रोथ। आप सोना चांदी और शेयर मार्केट से मिले रिटर्न को देखें तो कोई तुलना ही नहीं। पिछले 1 साल में चांदी से 140 से 165% का रिटर्न आया है। सोने में जिसने निवेश किया उसको 75 से 80% का रिटर्न मिला है, जबकि निफ्टी 50 में 8 से 10% का रिटर्न आया बॉस। यानी 2025 में शेयर मार्केट को छोड़कर चांदी में निवेश करना ज्यादा फायदे का सौदा रहा, और अगर यही पैटर्न रहा तो 2026 में भी चांदी आपको मालामाल कर सकती है। सोने और चांदी के दामों में पिछले 1 साल में जो बढ़ोतरी हुई है वो एकदम से हो गई। सोने के दाम पिछले 1 साल में क्यों रॉकेट बन गए वो भी आपको बताता हूं। अमेरिका में ब्याज दर घटाने से डॉलर कमजोर हुआ, सोने की होल्डिंग कॉस्ट कम हुई, इसकी वजह से लोग सोना खरीदने लगे। रूस यूक्रेन युद्ध और दुनिया में तनाव बढ़ने से निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानकर खरीदने लगे। चीन जैसे देश अपने रिजर्व बैंक में सोना भरने लगे। साल भर में 900 टन से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए दाम ऊपर चला गया। चांदी के दाम इसलिए बढ़े क्योंकि चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं रही, यह जरूरी कच्चा माल बन गई। सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी के प्रोडक्शन में चांदी की भारी डिमांड है। अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमत ऊपर चढ़ गई। प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी पहले से चांदी खरीद रहे हैं। इसी वजह से आने वाले महीनों में भी तेजी बनी रहने का अनुमान है। तो सोना चांदी ने 2025 के जाते जाते डाइव तो लगाया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है ये फिर ऊपर जाएंगे। पर आप निवेश सोच समझ के कीजिएगा। पाठशाला में अगला चैप्टर, हवा में उड़कर चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन, गायब हो जाने वाली शिप, 2026 में क्या क्या गजब होने वाला है। एआई का तो ट्रेलर देखा 2025 में, 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का धुरंधर वर्जन आने वाला है क्या, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। 2026 इनोवेशन का साल होगा। हम इनोवेशन क्रांति के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग में रोज नई रिसर्च हो रही है। अब एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है बॉस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इन सब के साथ मिलकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है एआई। आप देखिए, ऐसा गजब का काम हो रहा है कि अब हवा में उड़ने वाली ट्रेन आ गई है। ऐसी रफ्तार है कि प्लेन और बुलेट ट्रेन को पीछे छोड़ रही है। इतनी स्पीड है कि सामने से गुजर जाए तो लोग सोच सा नहीं पा रहे कि बाप रे बाप क्या निकल गया आंख के सामने। देख रहे हैं, ये एआई से चल रहा वीडियो नहीं है। रोबोट भी अब इतने एडवांस हो गए हैं कि वॉर जोन में सैनिकों की मदद कर रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं। और अब तो ऐसे सुपर सोल्जर रोबोट आ गए हैं जो युद्ध लड़ेंगे, बंदूक चलाएंगे, दुश्मनों की कब्र खोद देंगे। भारत में तो इनोवेशन पर इतना काम हो रहा है कि चीन और अमेरिका भी हैरान है। भारत ने ऐसा शिप बनाया है जो 2000 साल पुरानी टेक्निक पर आधारित है। इस शिप को तो एडवांस रडार भी ट्रेस नहीं कर सकते। वहीं वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में बिजली बनाने वाला प्लांट बना लिया है। जब यह पूरी तरह से काम करने लगेगा तो पूरी दुनिया में बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी, कहा जा रहा है।